Dear student, let us start our today's class. In previous class, we already discussed about classification of resources. In that lecture, we understood classification of resources on different bases. Today, I am going to explain you development of resources. As we said you in our previous class that development of resource is a very complex process and this is very important process. Without development, we can't use natural gift. Without development, natural gift is not known as a resource. So, this is a very important process. As you know that resources are very vital for the survival of human being, and this is also important to lead a comfortable life. बिना रिसोर्स के वर्तमान समय में, हालांकि ये तो हर समय में रिसोर्स का यूज मनुष्य करता आया है, लेकिन वर्तमान समय में जहां आप लग्जरियस और कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं तो वहां पे रिसोर्स का मैक्सिमम यूज हो रहा है और ये यूज हम तब कर पाते हैं जब रिसोर्स का डेवलपमेंट होता है. I want to say you something about this, that due to indiscriminate use and development of resource, this originates so many problems before human beings. रिसोर्स के डेवलपमेंट की प्लानिंग करी जाती है, उसका डेवलपमेंट करा जाता है, डेवलपमेंट के बाद हम उसका यूज करते हैं. तो ये सारे जो प्रोसेस हैं ये नेचुरल प्लानिंग के अनुसार नहीं हो रहा है. मनुष्य ने अपना टेक्नोलॉजी विकसित किया, मनुष्य की अपनी आवश्यकताएं हैं, डिफरेंट कंट्री जो हैं उसका अपना अलग अलग डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का प्रोसेस है. तो इस कारण से रिसोर्स के डेवलपमेंट और रिसोर्स के एक्सप्लॉयटेशन में बहुत सारी खामियां आती गईं और इन खामियों से कुछ प्रॉब्लम्स ओरिजिनेट हुए. आइए हम इस प्रॉब्लम्स को आपको बतलाते हैं कि ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट यूज एंड रॉन्ग वे ऑफ what development of resources, this originates so many problems before us which is very problematic and vital, fatal for us. These problems are depletion of resource. First problem, जो हम लोगों ने रिसोर्स बनाए उसका वर्तमान में बहुत बड़ी मात्रा में डिप्लीशन हो रहा है, उसकी कमी हो रही है. अब दुनिया के हर देश, हर वैज्ञानिक और हर समझदार व्यक्ति इस बात को पूर्ण रूप से समझ के लोगों के सामने इस प्रॉब्लम को रख रहे हैं कि आने वाले कुछ समय में बहुत सारी रिसोर्सेस हैं दुनिया से जो गायब हो जाएंगे. तो ये रिसोर्स का डिप्लीशन है. एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेस इन फ्यू हैंड्स. दुनिया में प्रकृति के बनाए हुए जो रिसोर्सेस हैं उस पर अधिकार करने के लिए, उसको अपना बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कंपटीशन पूरी दुनिया में चला. मेडाइवल पीरियड के बाद जब आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में रिसोर्स पे कब्जा करने के लिए, रिसोर्स को अपने अधीन करने के लिए एक बहुत ही इनडिस्क्रिमिनेट कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा सारी दुनिया में फैला, जिसका परिणाम हम लोग 2 विश्व युद्ध के रूप में देखें.
इस इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन के कारण, रिसोर्स पर चली हुई अंधी प्रतिस्पर्धा के कारण रिसोर्सेस का जो एक्युमुलेशन है वो कुछ व्यक्ति और कुछ देशों के अधीन हो गया है। अब दुनिया के कुछ लोग हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में रिसोर्स का यूज़ कर रहे हैं, तो दुनिया के कुछ लोग, एक बहुत बड़ी संख्या उसकी है जिसके पास रिसोर्स का नितांत अभाव है। इसके कारण रिच और पुअर, दिस टू क्लासेस originated in the world, which is based on economic condition, economic capacity, and these are rich and poor. तो इस दो कैटेगरी में दुनिया बट गई। ये भी एक कंपटीशन को ऑरिजिनेट करने का कारण बना है। चलिए इस पे हम लोग बाद में विचार करते हैं। थर्ड प्रॉब्लम विच ऑरिजिनेटेड ड्यू टू द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेस इज what global warming, ozone layer depletion and environmental pollution. Due to indiscriminate use of resources, our environmental problem originates, which are very fatal for the existence of human being nowadays. ये हमारे लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी बजा रहा है। ये प्रॉब्लम्स क्या हैं? फर्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग। रिसोर्स का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो इस तरह से किया गया है कि इन्वायरमेंट पे एक बहुत बड़ा खतरा आकर के खड़ा हो गया है। ये है ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग सारी दुनिया के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो आगाहित कर रहे हैं, हम लोगों को इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आ रही है, जिसका अगर तत्क्षण समाधान नहीं किया गया तो ये समस्या हमारे लिए इतनी बड़ी हो जाएगी जिसका समाधान बाद में हम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है ओजोन लेयर डिप्लीशन। जैसा कि आप जानते हैं, ओजोन का जो लेयर है एटमॉस्फेयर में, यह हमें अल्ट्रावायलेट रे से बचाता है। ये अल्ट्रावायलेट रे हमारे लिए कितना खतरनाक है इसकी भी जानकारी आप लोगों को होगी। साइंस में निश्चित रूप से इस बात का डिस्कशन हुआ होगा। तो ओजोन लेयर के डिप्लेशन से दुनिया पर खतरे की एक घंटी बजने लगी है, जिसका तत्क्षण समाधान आवश्यक है। अगर नहीं ढूंढा गया तो हमारे अस्तित्व पे ये संकट उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज ऑरिजिनेटेड बाय इनडिस्क्रिमिनेट यूज एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, environmental pollution. Pollution is a very big problem nowadays, and you can see the effect of pollution in everywhere in your locality in the world, and you can observe this in every sphere of your life. Pollution एक इतना बड़ा संकट उत्पन्न हुआ है मनुष्य के सामने कि इसके कारण हर चीज समाप्त होने के कगार पे पहुंच गया है। ये जो बायोडाइवर्सिटी है, दुनिया का जो कोएग्जिस्टेंस है, वो चीज खतरे में आ गया है। आज हर चीज, खास करके जो लिविंग बीइंग्स हैं, उस पर तो एक बहुत बड़ा खतरा इस पॉल्यूशन के कारण मंडराने लगा है। इसके बाद इस प्रकृति का जो एक बैलेंस है, प्रकृति जो एक बैलेंस बनाती है, वो बैलेंस भी इस पॉल्यूशन के कारण डिस्टर्ब होने लगा है। सो दीज आर द प्रॉब्लम विच इज ऑरिजिनेटेड बाय द रिजल्टेड बाय द रॉन्ग यूज ऑफ व्हाट रिसोर्सेस। इसके कारण ये सारी समस्याएं आज हमारे सामने बनी हुई हैं। चलिए हम इस पर कुछ चर्चा करें कि आखिर इसका समाधान क्या होगा। ओके, रिसोर्स जो हमारे पास है,
यहाँ एक प्रॉब्लम का हम लोगों ने चर्चा किया कि एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेस इन फ्यूएंट्स, इस पर चर्चा करना और इसका समाधान निकालना बहुत ही आवश्यक है। अगर इसका समाधान हम लोग नहीं निकाल पाए तो फिर ये एक बहुत बड़े समस्या के रूप में हमारे सामने उत्पन्न होगा और इससे अनेक सारी समस्याएं हमारे सामने खड़ी होंगी। चलिए इस पे चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद नेक्स्ट लेक्चर में। सो here this is my suggestion for you that you must stay at home and keep yourself safe. Okay.